आज है 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में गेहूं और चावल 7 मुफ्त में मिलेगा ये अनाज, खाद्य और रसद विभाग ने मांगा सुझाव। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को वितरित किए जाने वाले अनाज में बाजरा को भी शामिल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में फरवरी से गरीबों को राशन के रूप में गेहूं चावल के साथ साथ बाजरा का भी वितरण किया जाएगा। यूपी के सरकारी कर्मचारी कर लें ये काम, नहीं तो दिसंबर की सैलरी अटक जाएगी। यूपी में कर्मचारी ये काम निपटा ले, नहीं तो दिसंबर का वेतन फंस सकता है, क्योंकि राज्य सरकार ने दिसंबर का वेतन मानव संपदा पोर्टल से देना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए सभी कार्मिक का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। वाराणसी रीजन की अग्निवीर रैली इस बार यहां होगी आयोजित। वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय से जुड़े जिलों के अभ्यर्थियों की अग्निवीर भर्ती रैली इस बार गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय ऑफ टेक्नोलॉजी के मैदान में होगी। 2 जनवरी से 16 जनवरी के बीच अलग अलग ग्रेड के अभ्यर्थियों के लिए रैली की तारीख जारी कर दी गई। आजमगढ़, बलिया, चंदौली, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, जौनपुर, मऊ, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र और वाराणसी के 13,000 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की थी। योगी ने अयोध्या के होटल धर्मशाला में एडवांस बुकिंग कैंसिल की। 22 जनवरी को सिर्फ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के गेस्ट रहेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन 22 जनवरी को केवल आमंत्रित मेहमान ही अयोध्या आ सकेंगे। इसलिए जिन भी श्रद्धालुओं ने होटल्स में एडवांस बुकिंग करा रखी हो उसे रद्द कर दिया जाए। उस दिन भारत के विशिष्ट आमंत्रित जन अयोध्या आएंगे। अयोध्या एयरपोर्ट पर 100 विमान आने की संभावना है। यूपी 10,000 निर्माण श्रमिक भेजेगा इजराइल। हर जिले में इच्छुक लोगों का होगा चयन। यूपी से आने वाले दिनों में 10,000 से अधिक निर्माण श्रमिक इजराइल भेजे जाएंगे। श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने इसकी पहल शुरू कर दी है। सभी जिलों को इच्छुक कामगारों का डेटा एकत्र करने को कहा गया, फिर उन्हें एक टेस्ट पास करने के बाद इजराइल भेजा जाएगा। यूपी में लेबर अड्डों पर मजदूरों को मिलेंगी कई सुविधाएं, सीएससी काउंटर, पीने का पानी और भी बहुत कुछ। प्रदेश के सभी लेबर चौकों या अड्डों पर आने वाले दिनों में कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र की पहल पर यूपी ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया। इन लेबर चौक पर हर रोज जुटने वाले कामगारों को विभिन्न प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जाएंगी। इसमें पीने के पानी और शौचालय के साथ ही उनके बैठने के लिए शेड आदि की व्यवस्था भी शामिल है। खादी और ग्रामोद्योग विभाग में 45 पदों पर भर्ती शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लंबे समय के बाद खादी और ग्रामोद्योग विभाग में भर्ती शुरू कर दी है। प्रशिक्षकों के 45 पदों के लिए ऑनलाइन फीस 18 जनवरी तक जमा होगी और आवेदन 22 जनवरी तक किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 29 जनवरी है। रामनगरी का रेलवे स्टेशन जंक्शन नहीं, अयोध्या धाम के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या नगरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। इससे पहले अयोध्या में रेलवे से लेकर सुरक्षा इंतजामातों के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच एक नई दिलचस्प खबर सामने आई। जल्दी अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम अयोध्या धाम हो सकता है। सीएम योगी के अयोध्या दौरे के बीच इस बात का संकेत मिला है। चुनावी वर्ष में किसानों को सौगात देगी योगी सरकार। नकद पुरस्कारों की होगी बरसात, ट्रैक्टर भी मिलेंगे। चुनावी वर्ष में योगी सरकार किसानों पर पुरस्कारों की बरसात करने जा रही है। पहली बार किसान सम्मान दिवस के अवसर पर दिल खोलकर नकद पुरस्कारों से सम्मानित करने का निर्णय किया गया है। किसान सम्मान दिवस पर पहली बार एक ही दिन 2 हिस्सों में किसानों को सम्मानित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज का 85% निर्माण पूरा, अगले सत्र से पढ़ाई होगी। महात्मा विदुर मेडिकल कॉलेज शुरू होने से पहले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की टीम का इंतजार है। टीम के आने से पहले निरीक्षण की तैयारियां शुरू हो गईं। वहीं स्वाहेड़ी में बन रहे कॉलेज के भवनों को भी टीम के निरीक्षण के बाद मेडिकल प्रशासन को सौंपा जाएगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला दर्शन अभियान चलाएगी बीजेपी। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश भर के राम भक्तों को रामलला के दर्शन का तोहफा मिलने जा रहा है। इसको लेकर 24 जनवरी से रामलला दर्शन के लिए अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसके तहत भाजपा 50 करोड़ राम भक्तों को ट्रेन से निःशुल्क रामलला के दर्शन कराएगी। 60,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित।
उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने के इच्छुक युवाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 11 फरवरी को होगी। इसमें करीब 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। अफसरों में दिखा सीएम योगी के एक्शन का असर। यूपी में तेजी से खत्म होने लगे राजस्व विवाद। यूपी में सीएम योगी की सख्ती का असर साफ दिखने लगा है। सीएम योगी के एक्शन के बाद अफसरों ने भी अपने कामों में तेजी लाई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लंबित राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए। सीएम के आदेश के बाद लंबित राजस्व वादों का निस्तारण पहले से और भी तेज हो गया है। बनारस बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव में 75.36% मतदान। आ जाएगा रिजल्ट। बनारस बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव गहमा गहमी के बीच संपन्न हुआ। सुबह 10 बजे से ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता लाइन लगाकर वोट डालने के लिए बनारस बार एसोसिएशन के हॉल में दिखे। कुल मतदाता की संख्या 5041। वोटर में से 3799 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। 30 दिसंबर को पीएम के दौरे के दिन होगी प्राण प्रतिष्ठा आयोजन की ग्रैंड रिहर्सल। अयोध्या में अपने दिव्य भव्य और नव्य मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा अब से ठीक 1 माह की देरी पर है। ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार आगामी 22 जनवरी 2024 को होने वाले ग्रैंड इवेंट का ग्रैंड रिहर्सल कराने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आगामी 30 दिसंबर को अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर अयोध्या की साज सजावट का इंतजाम ठीक वैसा ही होगा जैसा आगामी 22 जनवरी के दौरान प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगने के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा। विहिप ने लोगों को चेताया। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। इसे लेकर हर तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का प्रयास है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को शामिल कर बड़ा कार्यक्रम बनाया जाए। 6 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूट तय। दिल्ली से अयोध्या होकर लखनऊ भी शामिल। रेल मंत्रालय के अनुसार 6 वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट करीब करीब तय हो गए। इसमें दिल्ली से कटरा, दिल्ली से अयोध्या होकर लखनऊ, दिल्ली से चंडीगढ़, बेंगलुरु से कोयम्बटूर, मंगलौर से गोवा वंदे भारत शामिल है। संभावना जताई जा रही है कि 30 दिसंबर को अयोध्या से प्रधानमंत्री सभी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अयोध्या में बन रही मस्जिद में होगी भगवा रंग के कुरान। 9000 श्रद्धालु एक साथ पढ़ सकेंगे नमाज। अयोध्या में एक और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर 26 किलोमीटर दूर धनीपुर में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद भी बन रही है। जानकारी के मुताबिक इस मस्जिद की पवित्र किताब कुरान भगवा रंग की होगी। मस्जिद की डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष हाजी अरफात शेख ने बताया कि मस्जिद में दुनिया की सबसे बड़ी कुरान होगी, जो 21 फीट ऊंची और 36 फीट चौड़ी होगी। हाईटेक बनाएगी रेलवे का सामान। RSPL भी लगाएगी सीवीजी प्लांट। गीडा व आसपास विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी कंपनी से निवेश के लिए प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान लुलु मॉल और अदानी समूह के अलावा हाईटेक कंपनी ने रेलवे का सामान और RSPL ग्रुप ने सीवीजी प्लांट लगाने के लिए जमीन की मांग की। पद्मश्री पुरस्कार लौटाएंगे बजरंग पूनिया। पीएम मोदी के नाम पत्र लिख किया ऐलान। भारतीय पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पूनिया ने पीएम मोदी के नाम एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने अपनी मांगे न सुनी जाने के कारण पद्मश्री पुरस्कार लौटाने की बात कही। दरअसल इस साल की शुरुआत से ही भारतीय पहलवानों का एक तबका भारतीय कुश्ती महासंघ में ब्रजभूषण शरण सिंह की चल रही मनमानी और तानाशाही को लेकर विरोध कर रहा है। लखनऊ में भी कोरोना की फिर एंट्री। महिला हुई पॉजिटिव, अलर्ट जारी। राजधानी लखनऊ में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी। आलमबाग के चंद्रनगर निवासी एक महिला में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। फिलहाल महिला होम आइसोलेशन में है। महिला का नमूना जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए KGMU भेजा गया है। बरेली कॉलेज में 26 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश। 4 जनवरी से प्रयोगात्मक परीक्षाएं। बरेली कॉलेज में शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया गया। 26 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। 26 और 27 दिसंबर को कॉलेज कार्यालय और पुस्तकालय भी बंद रहेगा। वहीं क्रिसमस के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को अवकाश रहेगा। प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश राय की ओर से जारी पत्र के अनुसार 23 दिसंबर को भी कॉलेज खुलेगा। देश के 40.5 करोड़ लोगों के पास हेल्थ बीमा नहीं। केंद्र सरकार आयुष्मान योजना के विस्तार की तैयारी में है। ये 2 तरीके से होगा। पहला, इस योजना के तहत इलाज के लिए मिलने वाली मदद
5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की जा सकती है। दूसरा, इस योजना के दायरे में 39 करोड़ लोगों को भी शामिल किया जा सकता है जिनके पास अभी तक हेल्थ बीमा नहीं है। पहले चल रही एक और भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन को लेकर नोटिस जारी। यूपी पुलिस में भर्ती बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग के अंतर्गत प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती 2022 में प्रसामनीकरण लागू करने को लेकर नोटिस जारी किया गया। बोर्ड के नोटिस में कहा गया कि यह परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाएगी। ऐसे में यूपी पुलिस भर्ती को लेकर पूर्व में जारी नोटिस के अनुसार इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। यूपी के स्कूल्स में इस दिन से शुरू हो रही जाड़े की छुट्टियां। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। लगातार गिर रहे पारे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूल्स में जाड़े की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। इस बार विंटर वेकेशन 15 दिन की होगी। माना जा रहा है कि इस बार जाड़े की छुट्टियां 25 दिसंबर से शुरू होंगी, लेकिन विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि छुट्टियां 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहेंगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।